वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट 3। पोइम का नाम है माई शैडो। डू यू नो वेन एवर देयर इज़ लाइट समवन फॉलोज यू, हैव यू एवर वंडर हु इट इज़। क्या आपको पता है जब कभी भी लाइट होती है तो कोई आपका पीछा करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन है? सोचिए ज़रा, वो कौन है? वो है हमारी शैडो। जब भी लाइट होगी तो उसके साथ हमारी शैडो हमारे साथ ज़रूर होगी। रीड एंड एंजॉय। आई हैव अ लिटल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी। मेरे साथ एक छोटी सी शैडो है जो मेरे साथ आती जाती है। एंड बट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। और उसका क्या यूज़ हो सकता है? बस इतना ही कि मैं उसे देख सकता हूँ। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वो बहुत बहुत ज़्यादा मेरी तरह हैं, मेरी एडी से लेके मेरे सर तक। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और जब मैं अपने बेड पे जंप करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो मेरे से पहले बेड पे जंप करती है। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। जो सबसे फ़नी बात है उसके लिए वो ये है कि वो ग्रो कैसे करती है। नेट नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। वो प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह ग्रो नहीं करते जिनकी ग्रोथ की बड़ी स्लो होती है। फॉर ही समटाइम शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। कभी कभी तो वो इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि इंडियन रबर बॉल जब जंप करती है तो होती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटल दैट इज देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी तो इतनी छोटी हो जाती है कि दिखती ही नहीं है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन बहुत जल्दी, जब अभी सूरज भी नहीं निकला था, तो मैं जाग गया। आई रोज़ एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। मैं उठा और मैंने देखा कि हर बटर कप पे के फूल पे ड्यू जो थी शाइन कर रही थी। ड्यू होती है ओस की बूंदें, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। बट माई लेजी लिटल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड। लेकिन मैंने देखा कि जो मेरी लिटल शेडो थी ना, वो एक बड़े ही ज़िद्दी स्लीपी हेड की तरह, जिसको कि सोना बहुत पसंद हो, उसकी तरह वो घर में ही रह गई थी और वहाँ पे सो रही थी, वो मेरे साथ नहीं थी। दिस पोइम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीफनसन। इसके जो पोइट हैं इस पोइम के, उनका नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। अब इस पोइम के कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इंडियन रबर बॉल, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। ये रबर की बॉल होती है, आप सबने देखी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा बाउंस करती है। बटर कप, अ येलो फ्लावर। एक पीले रंग का फूल होता है बटर कप। एरेंट, बैड, बुरा। एरेंट स्लीपी हेड, कम्प्लीटली इनअटेंटिव। एरेंट स्लीपी हेड हो गया जो कि बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। अब इसके बाद है लेट्स रीड। हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक। आपको क्या लगता है कि आपकी शेडो किसकी तरह लगती है? आप बताएं। किसी को अपनी शेडो किसी की तरह लगेगी, कैट की तरह लग सकती है, डॉग की तरह लग सकती है, या ऐसा हो सकता है कि मेरी शेडो जो है वो बिल्कुल मेरी तरह है। तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे, आई थिंक माई शेडो लुक्स लाइक माई सेल्फ। मेरी तरह दिखती है। वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन। आप क्यों सोचते हो कि आपकी शेडो जो है आपके पहले बेड पे जंप करती है? तो देखिए, जब हम जंप करते हैं तो हमारी शेडो जो है वो हमारे साथ साथ ही चलेगी, तो वो हमारे से पहले बेड पे जंप करेगी। वी थिंक आवर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर वी कैन बिकॉज आवर शेडो मूव्स विद अस। बट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शेडो इज़ द टॉलेस्ट। वाई। आपको क्या लगता है कि आपकी जो शेडो होती है दिन के किस टाइम पे टॉलेस्ट होती है? इज़ इट एट मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट? आई थिंक इट इज़ मॉर्निंग। आफ्टरनून में तो जब सन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो लाइट जो है बिल्कुल हमारे हेड पे पड़ रही होती है, तो थोड़ा सा पोर्शन होता है जो लाइट के आगे आता है, तो इसलिए वो शेडो जो है वो छोटी बनती है। सुबह के टाइम में क्या होता है, लाइट रेज स्लैंटिंग होती हैं, हमारी ज़्यादा बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, तो इसलिए जो शेडो बनेगी वो भी लंबी बनेगी। Read the lines from the poem and answer the following. He is very, very like me, from the heels up to the head. Who does he refer to? He किसके लिए कहा जा रहा है? He is very, very like me. यहाँ पे shadow के लिए कहा जा रहा है. He refers to shadow. Who does me refer to? Me कौन? Me वो
बच्चा जिसकी ये पोइम है, जिसके बारे में ये पोइम है। वाई आर ही एंड मी अलाइक, ही एंड मी एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि एक तो ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज वन इज़ बॉडी एंड अनदर इज़ द शेडो ऑफ द बॉडी। लेट्स टॉक। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। वट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेजिंग यू। अगर एक डॉग आपको चेज़ करेगा तो आप क्या करोगे? अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रिएक्शन हो सकती है। कई जब देखते हैं कि डॉग उनको चेज़ कर रहा है तो वो डर के मारे भागते हैं। कई होते हैं जो पत्थर उठा लेते हैं उसको मारने के लिए। कई होते हैं कि वो उनको कोई डंडा वगैरह मिलेगा तो वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, उससे डरेंगे नहीं। तो जैसा आपको ठीक लगता है कि जब डॉग चेज़ करेगा तो आप क्या करोगे, तो यहाँ लिख सकते हो। यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। आप अपनी कॉपी घर में भूल गए हो तो आप क्या करोगे? टीचर पूछेगी तो क्या करोगे? तो सच बताना है यो भी है कि मैं घर में भूल गया हूँ। इफ़ आई हैव फॉरगॉटन माई होमवर्क कॉपी एट होम आई विल टेल इट टू माई टीचर ऑनेस्टली। यू आर अलोन इन ए रूम एंड द लाइट्स गो आउट। आप अकेले कमरे में हो तो लाइट चली जाए तो कई लोग होते हैं जो डर जाते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं अंधेरे से जब कोई और नहीं होगा। तो कई जो होते हैं वो ब्रेव होते हैं, वो नहीं डरते हैं और अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को उस अंधेरे में एडजस्ट होने देंगे और जब दिखना थोड़ा 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 शुरू हो जाएगा तो उस रूम से निकल के जहाँ पे दूसरे बैठे हुए हैं वहाँ पे चले जाएंगे। If I am alone in a room and the lights go out, I will try to adjust my eyes in the darkness, and when they get adjusted, I will go to another room where others are sitting. Fun time. Shine a torch behind your hand and see its shadow on the ball. जब भी लाइट के रास्ते में कोई चीज़ आएगी तो उसकी शेडो बनेगी बनेगी। तो जैसे कि यहाँ पे हाथ की जो है वो शेडो बन रही है। मूव द टॉर्च लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन द बॉल। थोड़ा सा टॉर्च को पीछे ले जाओ तो देखो क्या होगा। शेडो जो है वो जहाँ तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। डू यू फाइंड ए डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द बॉल। बिल्कुल, लाइट का सोर्स पास है दूर है उस पर डिपेंड करेगा कि शेडो की जो साइज़ है वो किस तरह की होगी। वर्किंग टुगेदर। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5। मेक ए लार्ज हैंड ऑन ए प्लेन शीट। Mark the names of fingers, thumb and palm on the hand. Use the hints given in the box. 4. Middle, ring, small, thumb. आपने 5 का ग्रुप बनाना है। फिर आपने अपना हाथ जो है एक लार्ज हैंड जो है प्लेन शीट पे बनाना है और जो फिंगर्स हैं, थंब है, पाम है, उनके नाम लिखने हैं। डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज़ बीइंग यूज्ड। पॉइंट एट ए डोर। एक्शन करनी है और बताना है कि कौन सी फिंगर आपके हाथ की उसमें यूज़ होगी। पॉइंट एट ए डोर, तो इसमें आपकी कौन सी फिंगर यूज़ होगी? इट विल बी इंडेक्स फिंगर। बाउंस ए बॉल। जब बॉल को बाउंस करोगे तो क्या होगा? बाउंस में सारी फिंगर्स और थंब सब का यूज़ होता है। स्क्रैच योर चिन। हाँ, जब हम स्क्रैच करेंगे अपनी चिन को तो इंडेक्स फिंगर यूज़ होगी। ट्विस्ट योर ईयर। जब ट्विस्ट करोगे ईयर को तो इसमें हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों यूज़ होते हैं। काम योर हेयर। जब काम करते हैं तो थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज़ होता है। ड्रा विद ए पेंसिल। पेंसिल के साथ ड्रा करोगे थंब और इंडेक्स फिंगर। टच ए फ्लावर। फ्लावर को टच करोगे तो उसमें आपको इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडल फिंगर आ जाएंगी और कहीं सारी फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। Let's write. Fill in the blank using one of the words given in brackets. Where is the child dash parents have come to school? Where is the child whose parents have come to school? ब्रैकेट में 3 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। आई सॉ मैनी हाउसेज विच वर क्वाइट स्पेसियस। हु लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, ह्यूमंस के लिए लगता है, विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है। मैथमेटिक्स। Which is my favorite subject is so interesting. The poem that you read out is so lovely. I know the street
which he lives on. I like reading books that have pictures in it. The old lady whom I met in your house is my neighbor. Complete this description by answering the questions below. What do you think is the name of the dog? Why is she called that? What color is she? Do you think she is friendly? What does she like to eat? Write a few lines of Mithu and his little dog named Shadow. तो what do you think is the name of the dog? Dog का नाम शेडो है. नीचे उसने लिखा है why is she called that? She called the dog Shadow because the dog follows her everywhere like a shadow. What color is she? She is white. Do you think she is friendly? Yes, I think she is friendly. What does she like to eat? She like to eat bone. Say aloud. Shoe, shadow, fish, bush, ship, sheep, dish, wash, shell, shade, wish, brush. When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. लुइस बिंडर स्कॉट जो है, इन्होंने कोई छोटी सी पोइम लिखी है कि जब सन शाइन करता है तो मैं अपनी शैडो को अपने सामने देखता हूँ. जब सन नहीं होगा, जब लाइट का कोई सोर्स नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगी. मैं जब चलता हूँ मेरी शैडो मेरे साथ चलती है. जब मैं हॉप करता हूँ मेरी शैडो मेरे साथ हॉप करती है. मैंने जब जंप करता हूँ मेरी शैडो मेरे साथ जंप करती है. और जब मैं रुक जाता हूँ तो मेरी शैडो भी रुक जाती है. एक्ट आउट द पोइम एज यू रीड इट स्लोली. आपने क्या करना है, इस छोटी सी पोइम को पढ़ना है और जैसे जैसे इसमें एक्शंस दिखाई हुई हैं आपने वैसे एक्शन करनी है. इसी के साथ ये पोइम जो है इसकी हमने रीडिंग भी कर ली और इसमें जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने ट्राई की है करने की. होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा. तो अगला जो लेसन अब हम पढ़ेंगे वो होगा रॉबिन्सन क्रूज़ो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, सुनने में मज़ा आएगा और हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे. जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तो मेरे ये वाले वीडियो को बार बार देखिए, लेसन को रीड करिए ताकि आपको ये लर्न हो सके. थैंक यू.